कोई काम बिगड़ेगा नहीं राम राम करने से। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो कहूं बे बयो। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो कहूं बे बयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर भयो। आज तक किसी भी पोथी पत्रा में, इतिहास में, किसी विज्ञान के सिद्धांत में आपने कहीं देखा सुना कि बिना कारण के कार्य हुआ हो? बिना बीज के वृक्ष आज तक हुआ ही नहीं। बिना बीज के वृक्ष नहीं हुआ। लेकिन भैया बिना बीज के खेती हो गई धन्ना जी की। कैसे हो गई? धना जी के यहां संत आए, आते ही रहते थे। इतनी साधु सेवा करते थे धना जी। जाट कुल में जन्म था उनका, किसान थे। बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। कथा आप सब जानते धना जी की। पिताजी बड़े परेशान थे इनकी संत सेवा से। अरे भाई कभी कभार कोई साधु आ जाए, मुट्ठी दो मुट्ठी आटा दे दो, चना चवेना दे दो, हाथ जोड़ लो, महाराज पधारो। ये क्या तुम्हारे साधुओं की जब देखो तब सेठ ताराम राधे श्याम करते साधु आ जाते हैं। खिलाओ पिलाओ इनको, लो दान दक्षिणा और दो, लो। पिताजी बड़े नाराज थे। बोले अब तुम्हारे मेहमान अपने ढंग से करो व्यवस्था, घर में मत बुलाओ किसी को। पिताजी बोले धना जी जाओ गेहूं बोआओ खेत में। जो आ गया पिताजी। बैलगाड़ी में बीज का गेहूं रखा और गए। एक जमात मिल गई सामने से। सीताराम सीताराम। अरे महाराज तो मंगलमय प्रभात है, सवेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया। आप लोग कहाँ पधार रहे हैं? बोले हम तो यहाँ पुष्कर जी आए थे दर्शन करने राजस्थान में। तो यहाँ हमने सुना कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के एक शिष्य हैं धना जी, उनको बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया। एक सिद्ध महापुरुष के आचार्य के शिष्य हैं, तो हम भी धना जी का दर्शन करने आए। धना जी संकोच में गड़ गए। 12 तिलक तो लगाए थे धना जी, सुंदर रामानंदी 12 तिलक। धना जी संकोच में गड़ गए। कान पर हाथ रख लिया, महाराज झूठी बड़ाई न करें। इस दीनहीन बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। ओहो आप हैं धन्ना भगत, वाह। अरे वाह जी वाह, इतने सरल कहाँ। बोले पिताजी की आज्ञा है, खेत में गेहूं बोने जा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, आप गेहूं बो के आओ, हम आपके घर पर जाते हैं, वहीं रुकेंगे, फिर आएंगे तो सत्संग होगा। अब धना जी सोचे कि पिताजी तो अभी 1-2 दिन पहले जमात आई थी, पिताजी ने झगड़ा करके कह दिया खबरदार अब किसी साधु को यहाँ बुलाया तो। इनको देखते ही पिताजी पता नहीं क्या करेंगे, अपमान करके भगा देंगे तो ठीक नहीं। बोले महाराज देखो गांव में जाके क्या करोगे, आपको हमें दर्शन देकर कृतार्थ करना था, हमें तो दर्शन हो ही गए। तो महात्मा लोग तो विनोदी होते हैं। बोले अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे खाली दर्शन से काम थोड़ी चलेगा। दाल बाटी चूरमा की कुछ रसोई बने, भोज भंडारा हो, सिया हरि नारायण गोविंदे हो, तब ना, ऐसे थोड़े ही। हमारे महाराज जी कहते कि एक त्यागी महात्मा थे, तो सवेरे से कहीं कुछ मिला नहीं खाने पीने को। 2-3 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था। एक भगत सीधा साधा था,
उसने देखा महात्मा है, बड़े जटाजूट त्यागी महात्मा है, बाबा सीताराम। तो तुरंत उन महात्मा ने जाके जोर से हाथ पकड़ लिया उसका। अरे बोले बाबा क्या कर रहे, हाथ पकड़ ले? बोले हाँ चल घर ले चल अपने। महाराज घर ले चलें? क्यों? कहे तो तुम ये बता तुमने सीताराम किया क्यों हमसे? हमसे सीताराम दंडोत प्रणाम किया, तुम खाली खाली दंडोत किसी की स्वीकार नहीं करते। जो हमको दंडोत कर लेता है उसको दंडोत करने का पूरा पुण्य प्रदान करते हैं। घर ले चलो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे ठाकुर जी जीमेंगे, कच्ची तुम खाएंगे नहीं पक्की खा लेंगे, खूब तृप्त होके पाएंगे। कुछ कपड़ा लत्ता हो तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, भेंट दक्षिणा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो ना हो तो भी कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं, पूरी कृपा करके तब हम जाएंगे। भगत बोला भाई तो ऐसा पता होता तो हम तो दंडवत ही नहीं करते आपको। बोले अब क्या है, अब तो कर लिया तो अब तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी कहते थे कि महात्मा लोग विनोद में भी जीवों का कल्याण कर देते, जीवों को कृतार्थ कर देते। महात्मा बोले ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी भगत जी कि राम राम श्याम श्याम दंडोत प्रणाम जाओ हो गए दर्शन, ऐसे नहीं, सूखा सूखा दर्शन ठीक नहीं। धना जी हंसने लगे, बोले भगवान ऐसे तो हम आपको भेजेंगे क्यों, हमारे कहने का आशय आप नहीं समझ पाए। देखो ये काला पहाड़ है और ये नदी बहती है, तो इस नदी में आप स्नान कर लो। वहाँ गांव में तो एकांत मिलेगा नहीं, और यहीं प्रेम से स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करें, और तब तक हम बनिया की दुकान से घी बूरा दाल चावल आटा सब सामग्री लेके आते हैं। चकाचकी रसोई बनने तो जमात में बर्तन तो रहते ही हैं। तो जो बीज का गेहूं था जो बोने के लिए पिताजी ने दिया था, उसको बनिया की दुकान पे बेच आए और उसके बदले राशन सामग्री ले आए, लाकर महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, सबने पाया। धना जी को सबका प्रसाद सबका चरणामृत मिला, बड़े प्रसन्न हो गए धना जी। अब महात्मा बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब हम पुष्कर जी जा रहे हैं। हम तो पुष्कर जी जाते हैं। ये जिला टोंक राजस्थान में धुवन कला नाम का गांव है जहाँ की ये घटना है। हम वहाँ होके आए हैं, हमारे महाराज जी ने वहाँ उत्सव मनाया था धना जी की जयंती का, हम सब लोग गए थे वहाँ। बड़ा पवित्र स्थान है। अब धना जी के मन में चिंता हुई। धना जी अपने मन में सोचने लगे कि अभी पिताजी से कलह हुआ था, कहा सुनी भई थी, अब फिर हम जाएंगे द्वारा कि पिताजी गेहूं लाओ बीज बोना है, तो कहेंगे पहले दिया था वो कहाँ गया, फिर झगड़ा होगा। अब क्या करें? मन में सोचा कि कैसे भी झगड़ा टाल करके भजन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, साधु तो चले गए, नदी की बालू भर ली बोरों में। अब यथावत अपनी बैलगाड़ी लेके खेत पे पहुंच गए, और खेत पे पहुंच के दूसरे किसान भी अपने अपने खेत बो रहे थे। तो ऐसे वो पिछौरा में बालू भर लें, तो बालू भर के सीताराम 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 ऐसे वो बोने का नाटक इसलिए कर रहे थे कि जिसमें कथनचित बात आवे तो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे कि अमुक अमुक पड़ोसी किसान है, उनके सामने हमने बोया, अब नहीं उगा तो उसमें हम क्या करें। उनके मन में भी विश्वास नहीं था कि उगा, कैसे उगेगा, संभव ही नहीं। अरे बोने का झूठ मूठ का नाटक किया जाए और बीज बोए ही न जाएं, वो फसल कैसे होगी। और झूठ मूठ का सीताराम सीताराम बोल करके बोने का नाटक करके आए धना जी। और इधर आसपास के लोगों ने आकर धना जी से कहा, और जो पड़ोसी किसान थे उन्होंने कहा, धन्ना जी हाँ हाँ ताऊ, हाँ काका कहो कहा बात है। बोले तुम काशी गए थे
एक महात्मा से दीक्षा लेके आए, रामानंदाचार्य जी से, तो वहां से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? कि बात समझे नहीं। बोले हम लोगों ने उसी समय खेत बोया था, और ये जो हमारे पड़ोसी ने तो 2-3 दिन पहले खेत बो दिया था, इनके तो अंकुर ही नहीं निकला, हमारे भी कुछ नहीं हुआ खेत में, और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फसल कैसे हो गई? आज तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। तो धना जी सोचे कि ये लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं, हमारे तो खेत में कुछ आया नहीं होगा, सबके अंकुरण हो गया होगा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव में हल्ला मचा तो गांव के बड़े बूढ़े लठिया टेकते हुए गए, ओ भैया ऐसा खेत, ऐसी फसल, जैसे नाप तौल के एक एक बीज बोया गया हो, इतनी बड़ी बड़ी फसल, ये तो संभव ही नहीं है कि कल बो और आज इतनी बड़ी फसल हो जाए, कैसे संभव? संभव ही नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा धना जी बात समझ में नहीं, ये हुआ कैसे? तब धना जी के पिताजी और धना जी सब वहां गए, देखा। पिताजी बोले भैया खेती करते करते, किसान के बेटा हैं, खेती करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया, कल बोए और आज इतनी फसल हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है, हुआ कैसे? सच्ची सच्ची बात बताओ। तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी क्षमा करना, हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। अरे बिना बोए कैसे हो गया? तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया? बोले उसको हमने खेत में नहीं बोया। पिताजी बोले फिर कहां बोया? बोले हमने तो संतों के मुख में बोया था। कहां बोया? संतों के मुख में बोया और पैदा खेत में हो गया। पिताजी साधुओं की जमात आई थी, उस अन्न से राशन खरीद कर साधुओं को जिमा दिया गया। झूठ मूठ का रेत भर के सीताराम सीताराम बोलकर बोने का नाटक कर दिया गया। ये संत सेवा। हाँ धन्य बिना ही बीजे अंकुर भयो, धन्य धना के भजन को, बिना ही बीज अंकुर भयो। भजन के लिए फुर्सत नहीं है, ये बहाना बनाने से काम चलेगा नहीं। खूब भजन की फुर्सत है। शरीर से सेवा करते रहो, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, सानी बनाओ, ठाकुर जी